मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े मेरे साथियों, आज हम चर्चा करेंगे सीखने सिखाने की। हम अपनी ज़िंदगी में लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ अपने अनुभव से, कुछ दूसरों के अनुभव से। बहुत सी जानकारियां हम तक पहुंचती हैं और वो भी हमारा सीखना बन जाती हैं। लेकिन आज एक अलग कोण से, एक अलग नज़रिए से हम इस सीखने की बात को समझेंगे, चर्चा करेंगे। जीवन भी तो हमको बहुत कुछ सिखाता है। जीवन की निरंतर बहती हुई धारा भी तो हमको बहुत कुछ सिखाती है। आज का विषय जीवन से मिली हुई समझ, जो जीवन की धारा से मिली हुई समझदारी है, उससे जुड़ी हुई है। जीवन ऊर्जा के स्तर पर दोस्तों हम सब एक हैं, पूरी प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये जीवन ऊर्जा, इसका बहाव हमको क्या सिखाता है, आइए उसकी चर्चा शुरू करते हैं। हमारे जीवन काल में आज का, टुडे का क्या महत्व है, आज का पहला सबक इसी बात से जुड़ा हुआ है। और आज का दिन है वर्तमान के पलों का जोड़। दोस्तों, हम मनुष्य ही नहीं, पूरा अस्तित्व पल पल करके अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहा है। इस पल के अलावा किसी भी चीज़ का अस्तित्व और कभी नहीं हो सकता। हम सबको इन पलों के महत्व को समझना चाहिए। इन पलों का जोड़ ही तो हमारे जीवन को आगे बढ़ा रहा है। अपने जीवन में हम जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ घटाना चाहते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, तो इन पलों का सदुपयोग करना हमको आना ही चाहिए। इस पहले महत्वपूर्ण सबक को अपने दिलो दिमाग में बहुत गहराई से उतार लीजिए कि अतीत और भविष्य नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ वर्तमान का पल जिंदा है, जीवित है। आज का दूसरा सबक पहले सबक से ही निकल रहा है। ये सबक हमारे जीवन में एक्शन के, कर्म के महत्व को समझाएगा। दोस्तों, हमारा जीवन, हमारे रिश्ते एक ही भाषा को समझते हैं और वो है कर्म की भाषा। जीवन वर्तमान के पलों का जोड़ है और जीवन जो भाषा समझता है वो है एक्शन की, कर्म की भाषा। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों चीज़ों का जोड़ ही ये डिसाइड करेगा कि आपका जीवन कितना सफल है, कितना उपयोगी है, कितना संतुष्टि प्रदान करने वाला है। यहाँ हमारे एक्शन, कर्म में और हमारे सोच विचार करने में जो महत्वपूर्ण रिश्ता है, उसे और यहीं पर समझ लीजिए। दोस्तों, किसी भी काम को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी हो सकता है, लेकिन सोच विचार करना कर्म नहीं है, एक्शन नहीं है। जब आप सोचते हैं कि आपको कुछ करना है या आप सोचते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल मत मान लीजिए, ऐसा संतोष मन में मत जमा होने दीजिए कि आपने जैसे उस काम को कर ही लिया है। हमारा सोच विचार अतीत और भविष्य की चिंताओं से, यादों से जुड़ा हुआ है, जबकि एक्शन में, कर्म में आपको जीवन ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस फर्क को बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है और इसको समझे बिना आप अपने जीवन को बड़ी ऊंचाइयों तक कभी नहीं उठा सकेंगे। अपनी जिम्मेवारियों के बारे में, अपने शौक के बारे में, अपने कर्तव्यों के बारे में अवश्य सोचें, लेकिन इनको पूरा हुआ तभी माने जब आप एक्शन के स्तर पर इनको उतार लें। आज का तीसरा सबक इस महत्वपूर्ण बात को रेखांकित करेगा कि जब भी आप अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, तो उस चाहत का अपोजिट, उसका विपरीत, उसका उल्टा भी साथ ही साथ आपकी चाहत के साथ आपके जीवन में प्रवेश कर जाता है, अपना प्रभाव डालने के लिए मौजूद हो जाता है। जीवन के इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को इस तरह से समझिए, अगर आप जीतना चाहते हैं तो हार जाने का विपरीत भी उस जीत की इच्छा के साथ आपके जीवन में प्रवेश हो जाएगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये आगे बढ़ना रुक सकता है, विपरीत दिशा में भी प्रगति कर सकता है। आप ध्यान से नोट करेंगे तो आपको पूरी प्रकृति में हर चीज़ अपने विपरीत के साथ, अपने अपोजिट के साथ ही वजूद में रहती हुई नज़र आ जाएगी।
चूंकि बदलाव जीवन का नियम है, इसलिए हर चीज अपने विपरीत की तरफ को बढ़ती है। जीवन से मिले इस तीसरे महत्वपूर्ण सबक से हम ये सीख ले सकते हैं कि जो भी चीज आज आपके जीवन में खुशियां दे रही है आपको, वो कल को बदल कर दुख का कारण बन सकती है। जो चीज आज खराब है, दुख दे रही है, कल को वो बदल कर खुशियों का कारण बन सकती है। अपने आप में अपना संतुलन बनाए रखने के लिए जीवन एक चीज को और उसके विपरीत को, दोनों को बराबर की जगह देता है। जब ये बात हमारी समझ में अच्छी तरह से आ जाती है तो हम फल की बहुत ज़्यादा चिंता ना करते हुए कर्म में, एक्शन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और यही समझदारी का बहुत बड़ा गुण है जो ये सबक हमको सिखाता है। दोस्तों, ये हम सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि लोग जो हमें जानते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। जीवन से मिलने वाले आज के चौथे सबक में हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो लोग हमारे बारे में कहते हैं, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, इसकी कितनी चिंता हमको करनी चाहिए, इसे कितना महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अगर बहुत ईमानदारी से हम अपने दिल में झांकें तो एक बात फौरन हमको समझ में आ जाएगी कि हम बहुत कम ऐसा होता है कि अपने दिल की बात, जो हमारे मन में हम किसी के बारे में एक्चुअली सोचते हैं, उसको उसके मुंह पर कह दें, उसे बता दें। और ना ही हम खुद अपने आप में जैसे हैं वो दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं, अपने आप को बहुत ईमानदारी से दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दूसरों के बारे में जो राय रखते हैं वो वैसी की वैसी बहुत ईमानदारी से दूसरे को बहुत कम बताते हैं, और ना ही हम अपने बारे में जो जानते हैं, जो हम अपने आप को जैसा समझते हैं, वैसा दूसरे को दिखाते हैं, वैसा दूसरे को बताते हैं। तो जैसे हम हैं बिल्कुल वैसे ही स्वभाव से दूसरे हैं, यानी कि जैसा हम लोगों को उनके बारे में बिल्कुल ठीक ठीक अपने मन की बात नहीं बताते हैं, वैसे ही लोग भी अपने मन की बात आपको आपके बारे में बिल्कुल नहीं बताते होंगे। तो अगर लोग अपने दिल की बात, अपने मन की बात, जैसा वो आपको समझते हैं, मानते हैं, अगर आपके मुंह पर नहीं कहते हैं, तो फिर ये क्या बहुत महत्वपूर्ण रह जाएगा कि आप उनकी राय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने, बहुत ज़्यादा महत्व दें। तो दोस्तों, जीवन से मिलने वाला चौथा सबक यही समझा रहा है कि लोगों की राय को, वो जो आपके बारे में रखते हैं, उसको बहुत महत्व देना, उसको अपनी चिंता का, दुख का, परेशानी का कारण बनाना बिल्कुल बंद कर दें। हर इंसान अपने स्वार्थ से, अपने नज़रिए से, अपने इंटरेस्ट से आपके बारे में राय बनाता है, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन से मिलने वाला पांचवा सबक आपको कुछ दार्शनिक सा लगेगा, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। दोस्तों, ये सबक कहता है कि हम इस दुनिया में बहुत सारे रिश्तों से घिरे हुए हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सच्चाई का एक पहलू ये भी है कि हम इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। आइए इस बात को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आप 10 सिपाहियों की एक टुकड़ी की कल्पना कीजिए जो कि दुश्मन के इलाके में गश्त पर निकली है। कहने को तो ये 10 हैं, लेकिन फिर भी हर फौजी अकेला है। उसको अपने लेवल पर अपनी सुरक्षा के लिए बहुत सतर्क रहना है। जो भी वो देख रहा है, सुन रहा है, कर रहा है, उसमें अकेलेपन का भाव भी है, और वैसे वो 10 के 10 आपस में साथ भी हैं। कुछ कुछ ऐसा ही रिश्ता हमारे जीवन में जुड़े हुए लोगों के साथ है। हम भी लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जब बात महसूस करने की आती है, जब बात सोच विचार करने की आती है, जब बात सुख दुख सहने की आती है, तब हम बिल्कुल अकेले हैं, सिर्फ अपने लिए हैं। तो गहराई से देखें तो इसका अर्थ ये हुआ कि अपने सुख दुख को हम अकेले ही महसूस कर सकते हैं, दूसरा उसको कभी भी नहीं महसूस कर सकता है।
तो दोस्तों, एक्शन के लेवल पर, कर्म के लेवल पर लोगों के साथ सहयोग करो, उनके साथ जुड़ो, लेकिन महसूस करने के लेवल पर, अनुभव करने के लेवल पर आप बिल्कुल अकेले हैं। इस सबक को बिल्कुल भी भूलने का नहीं है। सबक तो दोस्तों जीवन बहुत सारे सिखाता है, लेकिन मैंने जो अपनी राय में 5 महत्वपूर्ण सबक थे उनको आज आपके साथ साझा किया है, और मुझे उम्मीद है कि ये सबक आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में, आपकी समझ को बढ़ाने में, आपके जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। धन्यवाद।